बड़ी खबर है, आईआरजीसी ने इजराइल की एयरबेस को टारगेट किया। यह बड़ी खबर इस वक्त आई। ईरान की तरफ से यह दावा है नेवातीम एयरबेस को टारगेट किया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और हातजेरियम और तेल नॉफ बेस पर भी अटैक किया गया, यानी 3 एयरबेस को टारगेट किया गया था। वहां पर बड़े नुकसान की खबर इस वक्त सामने आ रही है। आईआरजीसी का दावा है। संजीव जी, सर इसको जरा इलेबोरेट करिए, समझाइए कि वाकई में अगर ये दावे किए जा रहे हैं और अमेरिका ये कह रहा है कि हमने बहुत सारे मिसाइलों को हमने भी मारा, तो क्या वाकई में एयरबेस जो कि सबसे सुरक्षित ठिकाना होता है, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले इंस्टॉल किया गया होगा, वहां पर ये मिसाइलें पहुंच पाई होंगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये दावे सही हैं और ये जो दावे अवश्य किए जा रहे हैं। और वर्तमान समय में ईरान की जो एक सबसे बड़ी मंशा ये थी कि वो ये अपनी जनता को और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये दिखाना चाहता था कि वो कहीं से कमजोर नहीं है, वो भी रिटेलिएट कर सकता है। लेकिन अभी आप पेजेश्कियान का जो बयान अभी आपने बताया, तो उससे ये संकेत मिलते हैं कि ईरान इसे और अधिक हायर और वाइडर लेवल पर नहीं ले जाना चाहता, उसका और अधिक एस्केलेशन नहीं करना चाहता। इस तरीके के संकेत ईरान से अवश्य मिले हैं जो कि सकारात्मक हैं। और यदि इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन न हो तो ये ईरान के लिए भी, इजराइल के लिए भी, पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए और पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। और इस तरीके का अगर एक विजडम प्रिवेल करता है तो ये जाहिर है कि ये एक सकारात्मक संकेत है। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान चूंकि भारी दबाव में था, ईरान के राजधानी तेहरान में बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसके जो प्रॉक्सीज के ऊपर बड़े ऑपरेशन हुए, नसरुल्लाह को जिस तरह से एलिमिनेट किया गया, उसके बाद ईरान को ये रिटेलिएशन करना एक्सपेक्टेड था और ईरान ने ऐसा किया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान उसको और अधिक जो है वाइडर लेवल पर ले जाना चाहेगा, क्योंकि ईरान इस बात को जानता है कि यदि उसने इसको वाइडर लेवल पर लेकिन शुरुआत तो कर दी है, हमला तो कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल इस पर चुप बैठेगा? देखिए, इजराइल के अंदर कितनी क्षति हुई है, क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है, इसको भी समझने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। और जब पूरी स्थितियां सामने आ जाएंगी, और जैसा कि अभी आपने अमेरिका के एक किसी सीनियर अधिकारी का बयान आपने सुनाया, उन्होंने इस बात को कहा कि अभी तक जो रिपोर्ट है ये कैजुअलिटीज नहीं हुई है। अमेरिका ने और सभी ने मिलकर के इसको, इजराइल ने मिलकर के इसको लार्ज स्केल पर विफल किया है इस ऑपरेशन को। तो ये देखना होगा कि ये जो ईरानी अटैक था वो उसका जो इम्पैक्ट कितना हुआ है और उसके अनुसार इसके बाद परिस्थितियां तय होंगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।